मैं उनकी खबर बता रहा हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं उनकी खबर बता रहा हूँ जिनके लोग मीडिया में नहीं है। तो क्या भारत में शादी हिंदू देख के होती है, जाति देख के होती है? मुझे बताइए आप। जी, कैसे होती है? जाति देख कर। तो कौन सा अपराध कर, ये अपराध है बोलना? बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ये खत्म हो। SC ST OBC और किसान, IAS, कलेक्टर, पत्रकार, जज, बिजनेसमैन, खिलाड़ी उन पदों पर जाना चाहते हैं जहां नाम है, सम्मान है, रसूख है, शोहरत है, तब आपका जातिवाद पीछा करेगा। ये जो लोग कहते हैं उनसे पूछिए वो कैसे बनाएंगे। पहले गांव तो हिंदू बना के दिखाएं। आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, तो आपके दुख तकलीफ और आपकी सफलता की कहानी दुनिया कैसे जानेगी? साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में जब मैं बहुजन मीट के लिए आया था तो वहाँ पर मेरे मन में एक सवाल था कि एक व्यक्ति को ज़रूर मिलूँगा। आप लोग उनको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे भारत के बहुजनों का जिम्मा उन्होंने ले रखा है। पूरे बहुजन, भारत के जितने भी बहुजन हैं उनका जिम्मा ले रखा है। और अभी जब मैं उनके पास आया तो उनको एक फ़ोन आया तो उन्होंने 2 बातें कही और वो फ़ोन कट गया। तो आप समझ गए होंगे कि इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल किनको आते हैं, धमकियाँ किनको आती हैं। अगर भारत में कोई ऐसा बहुजन पत्रकार है तो वो शंभू कुमार सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। अरे हम भारतीय पत्रकार भी कहिए। जी, थैंक यू। शंभू कुमार जी, सबसे पहली बात मेरी ये है, शंभू कुमार सिंह जी, मेरा पहला सवाल ये है कि भारतीय मीडिया को आप कहाँ पर देख रहे हैं आजकल? तो मैं रोज़ बताता हूँ, भारतीय मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है, जाति भारत की सच्चाई है। बट मीडिया में सभी जाति के लोगों का, सभी कम्युनिटी का, अब तो जाति खत्म हो गई है, SC ST OBC है जो संवैधानिक नाम है जी। तो मीडिया में SC ST OBC और किसानों का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के किसान है जैसे मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, इनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मीडिया में जनरल कैटेगरी के भी एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ भी डाइवर्सिटी नहीं है। तो मुझे मीडिया भी कास्टिस्ट मीडिया है। हाँ, ये तो है। आप जम्मू कश्मीर में आए थे, मेरा तब यह ख्याल था कि आपसे बात होगी, इंटरव्यू कर पाएंगे, लेकिन बड़े बिजी थे आप, आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं दिल्ली में आया हूँ, आज आपसे मुलाकात हुई है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि शंभू कुमार सिंह जो हैं, उन्हें ये कब लगने लगा कि मुझे बहुजन समाज की बात करनी चाहिए और बहुजनों की खुल कर के बात करनी चाहिए? क्योंकि जिस मीडिया चैनल्स में आपने काम किया है, जो मैंने आपके इंटरव्यूज़ सुने हैं, तो वहाँ से ये लगता है कि वहाँ पर बहुजनों की खबर को अगर बड़े अच्छे से या तथ्य के साथ दिखाने का प्रयास किया जाए तो रोक दिया जाता है। नहीं, कोई दिखाने का कोशिश भी नहीं होती है, क्योंकि आपके लोग ही नहीं हैं। जैसे जैसे मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की IMC से, उसके बाद मुझे टेलीविज़न चैनलों में काम करने का मौका मिला, फिर चीज़ें समझने बुझने लगा, उसके बाद बाबा साहब को पढ़ने लगा। तो सोचिए, बाबा साहब ने भी 3 अखबार शुरू किया था, प्रबुद्ध भारत, समता और बहिष्कृत भारत, मुकनायक 4। तो वो भी पढ़ा। तो उसके बाद न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी नहीं है। उसके बाद दिलीप मंडल जैसे लोगों को समझने लगा, तो लगा कि मीडिया में भी जो कास्ट, जैसे मान लीजिए मैं किसी और प्रोफेशन में होता, तो आप जिस प्रोफेशन में, चूँकि बाय प्रोफेशन पत्रकार था, तो मैंने वहाँ डाइवर्सिटी खोजने की कोशिश की तो नहीं मिली, तो इसलिए हमने उस पर काम करना शुरू किया। नेशनल दस्तक, जब मैंने इंटरव्यू देखा आपका कि आप जब वेबसाइट और एक न्यूज़ पोर्टल शुरू हुआ था तो आप यहाँ पर आए थे, फिर आपने नौकरी भी की और नेशनल दस्तक को भी चलाया। अब नेशनल दस्तक का नाम सुनते ही बहुजन समाज को, SC ST OBC को ये लगता है कि कहीं उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे साथ अगर कुछ घटना होती है तो उस पर चर्चा होगी। तो आपको हज़ारों फ़ोन कॉल्स आते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? और हर एक आदमी यही चाहता है कि शंभू कुमार सिंह से ही मेरी बात हो। हाँ, ये अच्छा आपने पूछा। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से इस पर थोड़ा सा अपनी विचार रखूँ कि मेरी कोशिश होती है कि जो खबरें मैं कर सकता हूँ, रिसोर्सेज बहुत कम है, आप देख ही रहे हैं। इतने में तो ½ एन आवर का एक शो बनता है टेलीविज़न चैनल में, जितने लोग हम लोग काम कर रहे हैं।
तो लोग फ़ोन पर बात भी करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत बार मैं लोग का फ़ोन नहीं भी ले पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो फ़ोन आए, ज़रूरी फ़ोन आए, उसको कॉल बैक किया जाए। लोगों की नाराज़गी बढ़ती है, तो समस्याएं भी हैं, लेकिन अब चूंकि ये काम मैंने बाई चॉइस चुना है, किसी ने तो कहा नहीं था, तो तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी मैं ये काम करता रहूँगा। मैं जितना हो सकता है मुझसे उतना कोशिश करूँगा। परिवार के लोग क्या चाहते थे, माता और पिता क्या चाहते कि शंभू कुमार सिंह क्या बने, लेकिन वो पत्रकारिता में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो किसान हैं, मजदूर हैं। बस उनको था कि मेरा बेटा भी कुछ करे, वो उनको पता ही नहीं है कलेक्टर, IAS, IIT, IIM पत्रकारिता। हमारे माँ पिताजी गांव से कभी बाहर गए ही नहीं हैं, तो वो तो किसान मजदूर हैं। उनको उतना मजदूर हैं तो उनको नहीं पता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। मेरे फादर शायद 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, सिग्नेचर करते हैं अच्छे से। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में मजदूरी करके हम लोग को पाला है, तो उनको थोड़ी ना पता था कि बेटा को क्या बनाना है सब ये। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई सिंपैथी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, बट हम लोग की उतनी अच्छी सोशल बैकग्राउंड नहीं है। और वही जाति इस देश में मेरी क्या, इस देश के लगभग 90% लोगों के पास यही स्थिति है जो मेरी स्थिति है, और वो सब SC ST OBC और किसान कम्युनिटी के लोग। जी, कई सारे प्रोग्राम्स में अब आप जाते हैं, आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है और लोग सुनना चाहते हैं आपको। आपकी बात पर लोगों को अब बहुजन समाज को एक विश्वास है जो टीवी चैनल्स पे आने वाले पत्रकारों पर नहीं रहा। तो जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आपको देख कर के संदेह होता है, शक होता है कि इनसे बात करूं या ना करूं, बीच में कैसे लोग बैठे होंगे, कौन क्या सुन रहा है, खुल कर के बात। सबसे व्यक्तिगत बात तो नहीं कर सकता हूँ मैं, हो सकता है मेरी भी मजबूरी है, लेकिन मैं रोज़ जो इश्यूज है उस पर वीडियो बनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब मैं पैसा तो ले नहीं रहा हूँ किसी से, आप मुझ पर शक क्यों करेंगे? नहीं, आप हैं? जब लोग आते हैं तो आप, जो लोग आपके शक में दायरे में रहते हैं, आपके शक के दायरे में आप उनसे नहीं, कैसे? मैं किसी पर शक वक नहीं करता हूँ, जिसको जो कहना है करना चाहिए। मैं लोगों से मिलता हूँ और मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मेरे खिलाफ कोई दुश्मनी करके क्या कर, मैं एक पत्रकार के तौर पे जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं, जो कल विराट कोहली ने शतक बनाया, मैंने वो भी खबर बता, मैं तो खबर बता रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं सच बता रहा हूँ। मैं उनकी खबर बता रहा हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं उनकी खबर बता रहा हूँ जिनके लोग मीडिया में नहीं हैं। तो मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? मैंने किसी की न ज़मीन जोत रखी है, न मैंने किसी के पैसे चोरी कर रखे हैं, न मैंने किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किया है। तो मुझसे दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है? मैं अगर किसी के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ, अगर यहाँ कोई कह रहा है कि बारिश हो रही है, कोई कह रहा है बारिश नहीं हो रही, तो मैं जाके बताता हूँ कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, कोई एक झूठ बोल रहा है। तो मुझे नहीं पता मुझसे किसी बात की दुश्मनी हो चाहिए। हाँ, अब इस देश में कोई अगर मान लीजिए कोई चोर है, ठीक है, और वो जग जाहिर है चोर है, प्रूफ हो चुका है, और मैं उसको चोर कह दूं तो उसको दुख लगे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस देश में जातिवाद है, जिन लोगों ने जातियां बनाई, जिन लोगों ने जातिवाद किया, और जो आज भी जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, हर जगह वो जाति के आधार पे भेदभाव करते हैं। तो क्या इसके खिलाफ बोलना, तो ये तो देशभक्ति है। देश के सब लोग जब मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। अभी एक तो फ़ोन एक कॉल आया देशभक्त था, के खिलाफ किसी को, हाँ बताइए। अभी एक फ़ोन कॉल आया था, मैं साइड पर बैठा था तो आपको फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी आप जाति पत्रकारिता करते हैं। तो आपने 2-3 बातें कही तो फ़ोन कट हो गया उनकी ओर से। मैं यही, देखिए वो एक्चुअली होता क्या, इस देश में हुआ क्या कि जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन्होंने जाति के प्रिविलेज लिया, उनको लगता है कि वो जातिवादी नहीं है। जो जात, जैसे मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, मुझे कौन जानता है? आप जानते हैं, आपका बड़प्पन है। संत शिरोमणि रविदास महाराज, उन्होंने अपनी जाति बताई जी। कबीर साहब ने अपनी जाति बताई, तुलसी दुबे ने अपनी जाति बताई, तुलसीदास जानते हैं। लेकिन जाति पाति लिखा किसने, और जातिवाद के खिलाफ लड़ा कौन? तो हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हमें बहुजन समाज को, जो हमने उनसे यही पूछा ना, फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं गरीब हूँ, गरीब की कोई जाति नहीं होती। मैंने कहा तो आपके घर में सारे रिश्ते नाते तो जाति के आधार पर है, गरीब के आधार पर। मान ली मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, तो क्या भारत में शादी हिंदू देख के होती है, जाति देख के होती है? मुझे बताइए आप जी। कैसे होती है? जाति देख करके।
तो कौन सा अपराध कर, ये अपराध है बोलना? बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ये खत्म हो। हम्म, हिंदू हिंदू एक जो हिंदू हिंदू, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि हिंदू हिंदू में शादी हो। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के हिसाब से देश चले। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जो लोग कहते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है। जी। अच्छा, मुझे ये आखिरी सवाल है क्योंकि नहीं आप और सवाल पूछिए, आपने इतना वक्त आपका मैंने समय लिया तो आप पूछ सकते हैं आराम से, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शंभू कुमार सिंह जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब लोग उसमें भागीदार हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, शंभू कुमार की बातों को समझने लगा है बहुजन समाज, SC ST OBC समाज को अब समझ आने लगी है कि जो आप ये समझा लड़ाई रहे हैं। नहीं है, मैं एकदम मामूली सा पत्रकार भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई टीवी चैनल अखबार भी नहीं, मैं तो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ। और लोग देखिए, आपके बच्चे हैं और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनके साथ भेदभाव होगा तो उसको बुरा लगेगा ना। तो जैसे जैसे लोग, देखिए जातिवाद की सबसे जो खास बात है ना, ये समझ में तब आती है जब आप पढ़ते लिखते हैं। आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, मजदूरी कीजिए, ड्राइवर बन जाइए, चपरासी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई वाला रहिए। वो तो चाहते, इसलिए जाति बनाई गई थी कि जाति के हिसाब से काम तय था। ये जाति का आदमी ये काम करेगा, ये जाति का ये करेगा। लेकिन जब आप जाति का बैरियर तोड़िएगा, जैसे कायदे से जो हमारी जाति है उसको होना चाहिए था, हम लोग शूद्र हैं, शूद्र वर्ण व्यवस्था में हम लोग शूद्र थे जी। हैं? तो हमारा काम था बिना पैसे के सेवा करना। हम सेवा करते रहते, खेत जोतते रहते, उनका हल चलाते रहते, ट्रैक्टर चलाते, तो ठीक था। हम जब इस देश का बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC और किसान IAS, कलेक्टर, पत्रकार, जज, बिजनेसमैन, खिलाड़ी उन पदों पर जाना चाहते हैं जहां नाम है, सम्मान है, रसूख है, शोहरत है, तब आपका जातिवाद पीछा करेगा। वरना आप बिल्डिंग में मजदूरी कीजिए, हु केयर्स। वो तो चाहते हैं कि मुफ्त में मजदूर मिले। अमेरिका में एक मेड नहीं रख सकते हैं आप जी। अमेरिका में, दुनिया के तमाम देशों में जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, उसको कितनी सैलरी मिलती है? जी, घंटों के हिसाब से। घंटों के हिसाब से बताया। हाँ, तो आप भारत में जाति बना दी गई। ये प्लम्बर का काम करेगा, ये लकड़ी का काम करेगा, ये सेवा करेगा। तो जब हम नहीं चाहते कि हम लोग अब पुश्तैनी पेशा में रहें, क्योंकि उसमें न मान है, न सम्मान है, न पैसा है, न शोहरत है, तो भाई कैसे कोई करेगा? ये तो आप बताइए। बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से कदम मिला के चलें, और जो पुश्तैनी काम था उसको मैं खराब नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ उस काम में नाम, दुनिया भर में कारपेंटर है, दुनिया भर में प्लम्बर है, दुनिया भर में शू मेकर है। हम चाहते हैं हमारे लोग रिबॉक कंपनी खड़ा करें, बाटा कंपनी खड़ा करें, कॉरपोरेट में आए, बिजनेस में आए, मीडिया में आए, जुडिशियरी में आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, ब्यूरोक्रेसी में आए, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने। देखिए इसरो में 3 OBC के वैज्ञानिक। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो वो शूद्र थे, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। संविधान आया, साहू जी महाराज को शुक्रिया कहिए, बाबा साहब को शुक्रिया कहिए, पढ़े लिखे, आज देखिए वैज्ञानिक है। तो हमारी लड़ाई ये है कि सबको बराबर का मौका मिले। हमारी कोई बहुत किसी से दुश्मनी नहीं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें दुनिया तक पहुँचे, और तभी देश मजबूत बनेगा जब सबको बराबर का मौका मिलेगा। जातिवाद खत्म होना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म। आपने 2-3 चीज़ें बताई थी कि हम लोगों को 2-3 पेशे छोड़ देने चाहिए। वो तमाम पेशे छोड़ने चाहिए जिसका जाति से संबंध है और जिसमें सम्मान नहीं है। और जब ये छोड़ेंगे और उसको, तब उसके बाद उस पेशे की वैल्यू बढ़ेगी। मैं काशितकारी को खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्लम्बर का बेटा प्लम्बर ही जीवन भर होगा, और प्लम्बर को कितना पैसा मिल रहा है बताइए? जी। जब वो काम छोड़ेगा जो उसके अंदर हुनर है, जब सीमित संख्या में लोग रहेंगे, तब उसके हुनर को कद्र होगा। और सफाई कर्मचारी का काम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जी। सोचिए, आप सफाई कर्मचारी को 8 से 10 हज़ार रुपये देंगे, उसका बच्चा भी सफाई कर्मचारी बन जाएगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी आएगा। बाबू जगजीवन राम ने सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी, उनकी तनख्वाह 40-50 हज़ार हो गई थी, उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनने लगे थे। अब क्या चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बने, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बने? ये सही है? यही एक परेशानी है कि सफाई कर्मचारी का बेटा डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने। हाँ, प्लम्बर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर ना बने, प्लम्बर बने, वहाँ पैसा भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है।
तो कोई काम आप करेंगे जिसमें सम्मान ना हो, पैसा ना हो? बताइए ना। बिल्कुल, क्यों करेगा कोई ऐसा? तो अच्छा, ये है कि हिंदू राष्ट्र को कैसे देख रहे हैं? आजकल चर्चा चल रही है पूरे देश में कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और SC OBC को भी हिंदू बताया जाता है, चाहे वोट डालने के लिए ही सही, लेकिन हिंदू कहा जाता है। भारत में संविधान है, संविधान की जड़ें गहरी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर धर्म, जाति, मजहब के लोगों को रहने का अधिकार है। ये जो लोग कहते हैं उनसे पूछिए वो कैसे बनाएंगे। पहले गांव तो हिंदू बना के दिखाएं जहाँ जाति ना हो, फिर आगे देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की चर्चा हो रही है, बड़े पद्धर पर हो रही है। प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देना चाहिए। इस देश के 90% लोगों को सोचना है, जिनको हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार मिला है तो हम तो उसको बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। जिन इस देश के 90% लोगों को संविधान ने SP, DM, कलेक्टर, CM, PM बनने का अधिकार दिया है, वो सोचे कि वो चाहते हैं कि नहीं संविधान रहे। इस देश की जनता को तय करना होगा। मैं संविधान के पक्ष में हूँ। SC ST OBC समाज को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी संविधान समझेंगे। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है इस देश में, जो पहले जिनको जाति के नाम पर नहीं पढ़ने दिया गया, जब संविधान आया, जब पढ़ने का अधिकार मिला तो जानबूझकर सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थाएं खत्म की जा रही है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू कुमार सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए, आपने कीमती समय दिया। नहीं, थैंक यू, वेलकम। मेरे साथ शंभू कुमार सिंह थे, उनसे समय ले पाना मुश्किल रहता है। बड़े सारे फ़ोन कॉल्स हैं जिनसे उन्हें बात करनी होती है, और इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बारे में लोगों को बताना होता है, और एक लोगों के दिलों में जगह बना पाना, विश्वास कायम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और लोगों का विश्वास है, जब शंभू कुमार सिंह यहाँ से 2 शब्द बोलते हैं तो वो बिना शक किए, बिना सर्च किए गूगल को मान लेते हैं कि शंभू कुमार सिंह ने जो कहा है ये सच है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, और जम्मू कश्मीर के 70% बहुजन समाज के, SC SC OBC समाज के लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो शंभू कुमार सिंह जी को सुनते हैं। और मेरे से जब उन लोगों की बात होती है तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि एक बार दिल्ली जाइए और शंभू कुमार सिंह जी से मिल के आइए। बिना जिस समाज की सामाजिक जड़ें, आपके पास TV नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, तो आपके दुख, तकलीफ़ और आपकी सफलता की कहानी दुनिया कैसे जानेगी। इसलिए पत्रकार और सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया संसार जी, धन्यवाद हमसे मिलने के लिए। जय भीम सर। जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।